Hello class 12th student. I am Abhimanyu Kumar. Today discuss about the crystalline solid. Crystalline solid is basically this is the true solid and these are many use in your life and my life. So I will request to watch this video and get maximum marks. तो सब आप सभी छात्रों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अच्छे से देखिए। थोड़ा वीडियो क्वालिटी सही नहीं है, आई नो अबाउट दिस कि माई वीडियो क्वालिटी इज नॉट ए गुड, बट माई एफर्ट इज द वेरी हाई फॉर यू and I am work hard. So I request you all, please watch this video and subscribe my YouTube channel. And I am very poor, bro. You know about this because this is truth. Look at my video and quality is not good, but my effort, my content is very sincere for you. So look at. तो मैं आप सबसे बोलना ये चाहता हूँ कि वीडियो देखिए, देखना भी चाहिए क्योंकि हम लोग गरीब आदमी हैं। और आपका भी आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा तो मेरा भी कुछ भला हो जाएगा और मैं भी अपने लाइफ में ग्रोथ कर जाऊंगा। और आपका भी ग्रोथ तो हो ही रहा है अगर वीडियो देखिएगा तो। और मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पढ़ाई करो, है ना। और पढ़ाई ऐसा करो कि तुम खुद का कीमत तुम खुद लगाओ। ऐसा नहीं कोई दूसरा कोई तुम्हारी कीमत लगा रहा है कि हम तुमको 50-20 हज़ार देंगे, 30 हज़ार रुपया देंगे और बैठ के कोई अगला लगा रहा है। तुम इतना मेहनत करो कि तुमको खुद लगाना पड़े कि नहीं, अगर 50 हज़ार दीजिएगा तभी काम करेंगे, वर्क करेंगे, अदरवाइज हम आई कांट वर्क दिस इन कंपनी, यानी या जो भी थिंग है वो काम नहीं करना है। तो मेहनत करना है यार। ये तुमको अभी 12th में रियलाइज़ नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे, बड़ा होगे, तो ये चीज़ बातें रियलाइज होगी तुमको। तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग पढ़ाई करो, चाहे कहाँ से भी करो। मेरा अगर वीडियो से लगता है तो करो, और नहीं तो कहीं जहाँ से भी करना है कर सकते हो तुम, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा दिखना चाहिए। और चलो हम लोग टॉपिक पे बात करते हैं। तो जैसे कि एमॉर्फस सॉलिड हम लोग पढ़ा दिए थे कि एमॉर्फस क्या होता है, आपको याद रखना चाहिए था। बेसिकली वो अच्छा सॉलिड नहीं होता है, लेकिन क्रिस्टलाइन जो सॉलिड होता है एक बेहतर सॉलिड होता है जो आपका यूज डेली लाइफ में भी करते हैं। जैसे मेटल, कोई भी मेटल हो गया, है ना, रड हो गया, तो ये सारे यूज करते हैं हम लोग। तो समझते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड देखोगे ध्यान से यहाँ पे, तो एक रेगुलर पैटर्न होता है इस सॉलिड का। जैसे कि अगर मान लो कि आयरन है, लोहा है, तो उसका एक रेगुलर पैटर्न होता है। लेयरिंग, एक जो लेयरिंग होता है, लेयरिंग जो होता है ना, लेयरिंग बनता है ना, लेयरिंग जैसे कि आप लेयरिंग देखते हो, तो वैसा एक लेयरिंग होगा। तो लिखा है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर दोज solid in which are arranged in a regular and repeated pattern। बार बार रिपीटेड होगा। जैसे लेट सपोज कि तुम्हारे पास, मान लो कि तुम्हारे आसपास से घर दिखाई दे रहा होगा। घर में क्या है कि एक फिक्स पैटर्न पे जो भी अगर वर्कर होते हैं, तो जो ईंट रखते हैं, ईंट तो सबको जानता होगा, तो ईंट जो रखते हैं ना एक फिक्स पैटर्न पे ऐसे रखते हैं लॉक करके, ताकि लॉक हो जाए ईंट करके। तो उसका ना एक फिक्स पैटर्न होता है सारे के सारे। सबको समझ में आ रहा है। तो बस आपको बस स्लाइटली में एक शॉर्ट पॉइंट में ये ध्यान रखना है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है बेसिकली वो एक रेगुलर पैटर्न में होता है और वो बार बार रिपीट होता है। सेकंड पॉइंट, जो की पॉइंट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो और भी ध्यान रखनी है। ध्यान ये रखना है कि हैव द डिफिनिट ज्योमेट्री एंड शेप। उसका जो शेप होगा, जो ज्योमेट्री होगा, एक पैटर्न वे में, एक अच्छा वे में होगा। नेक्स्ट, दे मेल्ट एट ए फिक्स एंड शार्प टेम्परेचर। उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो बॉइलिंग पॉइंट होगा, चाहे एनीथिंग जो भी फिजिकल प्रॉपर्टी होगा उसका जो होगा वो सारे एक फिक्स पैटर्न में होगा, एक फिक्स अमाउंट में, एक फिक्स हीट कंज्यूम कर रहा होगा वो। इट इज एनिसोट्रॉपिक नेचर। एनिसोट्रॉपिक नेचर मतलब क्या होता है कि अगर पैटर्न तो सेम ही चीज होगा, लेकिन जब डायरेक्शन चेंज करेंगे ना तो प्रॉपर्टी चेंज उसका चेंज हो जाएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं एनिसोट्रॉपिक। जैसे कि मान लो कोई ए डायरेक्शन में है, कोई ए है, लेट सपोज कि ऐसे है, फिर यहाँ बी है, यहाँ बी है, यहाँ बी है। तो मैं अगर इस डायरेक्शन में अगर जा रहा हूँ तो मुझे ए मिल रहा है। मुझे इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो मुझे ए मिल, बी मिल रहा है, सॉरी। लेकिन मैं अगर इस डायरेक्शन में अगर चेंज कर रहा हूँ
तो इसको ए के बाद बी मिलेगा, डिफरेंट डायरेक्शन में, डिफरेंट डायरेक्शन चेंज करने के बाद पार्टिकल्स का डिफरेंट वे मिल रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एनिसोट्रॉपिक। मतलब कहने का मतलब ये चीजें है भैया कि डायरेक्शन जब आप चेंज करोगे ना तो प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा, मतलब उस मॉलिक्यूल का पैटर्न चेंज हो जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनिसोट्रॉपिक बोलते हैं। गेट इट। एग्जाम्पल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपको ध्यान रखना चाहिए। एग्जाम्पल क्या क्या है जो आपको ध्यान रखना चाहिए, सॉलिड NaCl, डायमंड, क्वार्क और कॉपर, ये सारे एग्जाम्पल है, देखो ध्यान से। और इसका टाइप्स 4 टाइप्स होगा, वो भी हम अभी पढ़ाएंगे, जस्ट 4 टाइप्स। हाँ, तो टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, पहला एक टाइप्स आसान सा है, पढ़ना है, देखना है वीडियो को और शुरू से अंत तक देखना है, तब आप टॉपर बने कुछ करोगे। ऐसे नहीं कि 20 स्किप के भाग गए एकदम गर्लफ्रेंड से बात करने, चाहे पार्टनर से बात करने, चाहे फ्रेंड से बात करने, ऐसे नहीं करना है आपको। तो आयनिक सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूटिव पार्टिकल्स जो इसमें होगा वो पार्टिकल्स आयन ही रहेगा। इसका जो प्रॉपर्टी होगा, प्रॉपर्टी कहने का मतलब इसका हार्ड टाइप्स का होगा, ये हार्ड होगा, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा, कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को, और इसका जो बॉन्डिंग होगी वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एफओए का जो फुल फॉर्म होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। एग्जाम्पल NaCl, NaBr, MgO। फिर से मैं, जो इसमें पार्टिकल्स जो बार बार रिपीट करेगा वो आयंस होगा, इसका प्रॉपर्टी होगा हार्ड, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, सोलेबल होगा, कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को, इसका बॉन्डिंग जो होगा उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, NaCl, KBr, MgO। 1 टाइप्स खत्म होगा, 2nd टाइप्स को हम लोग पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पढ़ना है मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड इज बेसिकली इसका जो पार्टिकल्स होगा मॉलिक्यूल्स ही रहेगा, मॉलिक्यूल्स यानी CO2, आयोडीन यानी I2, यही रहेगा, सॉलिड में रहेगा। इसका नॉट ए हार्ड नेचर का नहीं होगा, इसका प्रॉपर्टी में लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा, और ये कंडक्ट नहीं करेगा इलेक्ट्रिसिटी को, डू नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट, इसका जो बॉन्डिंग होगा यानी 2 एटम का जो बॉन्डिंग होगा, कोई ए एटम है तो इसमें वीक इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। इसका जो एग्जाम्पल होगा आइस होगा, ड्राई आइस जिसको CO2 बोलते हैं, और आयोडीन भी होगा। तो ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हम लोग टाइप्स पढ़ते हैं। 3rd टाइप्स और जो इसमें पढ़ना है वो कोवैलेंट सॉलिड पढ़ना है। तो इसमें जो पार्टिकल्स होगा वो एटम्स होगा, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो एटम होगा, सेम प्रॉपर्टीज जस्ट लाइक जो हम लोग पीछे पढ़े हैं। ये हार्ड थोड़ा होगा, ऐसे नहीं कि हार्ड नहीं होगा, तो ये हार्ड को हम लोग लिख देते हैं, है ना। हार्डेस्ट नेचर का होगा, उतना भी नहीं होगा, हार्डेस्ट नेचर का होगा। हाई एंड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इसमें होगा, क्योंकि डायमंड है तो हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा। और ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा, कुछ कुछ करेगा, जैसे ग्रेफाइट करता है, लेकिन ये डायमंड्स नहीं करता है, तो ये करेगा भी नहीं करेगा, लेकिन जनरल यहाँ यूज कर सकते हो, जनरली यहाँ यूज कर सकते हो, मतलब कुछ के लिए अप्लाईबल है, कुछ के लिए नहीं है, तो यहाँ हम यूज कर लेंगे क्या, जनरली कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, हीट और भी कंडक्ट करेगा और इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करेगा, तो तुम यहाँ यूज कर सकते हो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सम केस में नहीं भी होगा, होगा भी, तो ध्यान से पढ़ना। एग्जाम्पल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोवैलेंट का एग्जाम्पल मे बी ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ध्यान रखना है, एग्जाम्पल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो डायमंड एंड ग्रेफाइट्स। एट द लास्ट टाइप जो हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है हम लोग को मेटालिक। एट द लास्ट टाइप मेटालिक सॉलिड पढ़ना है तुम लोग को। तो मेटालिक सॉलिड में जो पार्टिकल्स होगा, मेटल सबको पता है, मेटल पे चार्ज पॉजिटिव होता है, जिसको तुम अगर बिहार बोर्ड में तो धातु बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है इस पर। तो पॉजिटिव मेटल्स क्या होगा, पॉजिटिव मेटल्स होगा आयंस, और उसमें जो पॉजिटिव मेटल होगा तो विथ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा। फ्री इलेक्ट्रॉन्स 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। इसका प्रॉपर्टी ये होगा, मेटल होगा तो हार्ड होगा, हाई और मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होगा, और कंडक्ट करेगा हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, और इसका जो बॉन्डिंग होगा वो मेटालिक बॉन्डिंग होगा। इसका जो एग्जाम्पल तुम ध्यान रखोगे वो आयरन, कॉपर, सिल्वर, ये एग्जाम्पल्स है। एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, और इस वीडियो को अच्छे से देखना है आपको, और शुरू से अंत तक देखना है, बीच में भागा के नहीं देखना है, फिर समझ में नहीं आएगा, फिर बोलोगे समझ में नहीं आता।
मैं बार बार बोल रहा हूँ, वीडियो क्वालिटी थोड़ा सही नहीं है, धीरे धीरे सब सही करूँगा मैं। बट जैसे तुम लोग सब्सक्राइबर करोगे, बढ़ोगे, मोटिवेट होगे तो हम कर देंगे। ठीक है, इस वीडियो को देखो और पढ़ाई किया करो। थैंक यू एंड सब्सक्राइब ऑल्सो।